यो गाइस, बिटसैट के 26 को 2 एग्ज़ाम और 27 को 2 एग्ज़ाम, मतलब दूसरा भी चल रहा होगा, दोपहर वाला, आफ्टरनून वाला हो चुका है। एंड मैंने ऐसी बहुत ज़्यादा ऐसे रेडिट वगैरह पे देखा कि बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं स्कोर कम आया है बहुत ज़्यादा, सेकेंड अटेम्प्ट में इम्प्रूव हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मतलब ऑनेस्टली सेकेंड अटेम्प्ट में इम्प्रूव वो सब तो सब अपने ऊपर होता है कि आप कितना इम्प्रूव करते हो, कितना अपनी गलतियां जिन चैप्टर्स में या फिर जिन जगहों में कम रह गया उनको और पढ़ते हो, या फिर लाइक जो टॉपिक्स नहीं हो पाए उनको फिर से और करते हो। मतलब वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं बस लाइक इतना यहाँ पे ऐसे एक चीज बोल सकता हूँ थोड़ा मोटिवेट करने के लिए कि यहाँ पे बिट्स में एक प्रोग्राम होता है जिसका आई डोंट नो ज़्यादा लोगों को, तुम लोगों को पता है कि नहीं पता है, डुअल डिग्री प्रोग्राम होता है एक। तो उसके अंदर क्या होता है, आपके हमारे पास बिट्स ऑफर करता है 5 MSCs एज ऑफ नाउ। मुझे पता नहीं और कोई भी इंट्रोड्यूस करने का वो है कि नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा तो था कुछ एक और MSc है वो इंट्रोड्यूस करने का, वो है इनका प्लान, सेमीकंडक्टर है समथिंग, बट मैं उसका श्योर नहीं है। बट अभी एट दिस पॉइंट 5 है, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स। ठीक है, तो अब ये 5 MSCs होती हैं, इनके कट ऑफ्स कंपैरेटिवली लोअर रहते हैं बिकॉज सिंगल डिग्री के थोड़े ऊपर रहते हैं और डुअल डिग्रीज के थोड़े नीचे रहते हैं। पर अब इन डुअल डिग्रीज का बेनिफिट ये होता है कि लाइक बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको पैशन होता है कि हाँ CS ही चाहिए, या फिर जिनको पैशन होता है मुझे इलेक्ट्रिकल में ही करना है, तो उनके लिए ये चीज होती है कि अगर उनका स्कोर उतना नहीं आ पाया कि उन्हें सिंगल डिग्री मिल पाए जिस कोर्स में इंटरेस्टेड है, तो वो डुअल के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। अब इस डुअल में कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, बहुत लोग ऐसा लगता है नाम से सुन के कि ये तो MSc है, तो MSc में तो MSc BSc होगा, इसकी क्या वैल्यू होगी। बट इसमें ऐसा स्ट्रक्चर रहता है कि ये MSc प्लस BE डिग्री होता है। बिट्स इन जनरल भी बीटेक ऑफर नहीं करता, BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग ऑफर करता है। तो इसमें एक MSc डिग्री होती है प्लस एक BE डिग्री होती है। अब ये BE डिग्री डिसाइड कैसे होती है, आपका जो फर्स्ट ईयर होता है, फर्स्ट ईयर की CG के बेसिस पे, जो भी आपकी CGPA बनता है उसके बेसिस पे एक कट ऑफ, मतलब बेसिकली जैसे बिटसैट एग्जाम या JEE हो गया, हर एक एग्जाम के कट ऑफ्स निकलते हैं, वैसे ही इस डुअल डिग्री के लिए भी फर्स्ट ईयर के बाद कट ऑफ्स निकलते हैं, जो जैसा भी परफॉर्मेंस रहता है सब लोगों का उसके बेसिस पे। मैं उसका जो भी कट ऑफ्स थे पिछले साल कुछ के मैं एक बार उसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, तो देखने में थोड़ा समझ आ जाएगा कि कितना CG किस ब्रांच के लिए चाहिए होता है, कितनी CGPA पे कौन सी ब्रांच लग जाती है। अब बहुत लोगों को ऐसे हेजिटेशन होता है कि इसमें यार बहुत लोग क्या बोलेंगे, क्या होगा वो क्या होगा, ऐसे MSc है तो लोग बोलेंगे MSc कर रहे हो। मतलब ऐसा नहीं है, तुम MSc चलो ठीक है, MSc की डिग्री मिल रही है, बट तुमको एक BE डिग्री भी मिल रही है। एंड इट इज नॉट कि तुम लोगों को एक ही डिग्री पे लिखा होगा MSc, फॉर एग्जांपल MSc फिजिक्स प्लस CS या MSc फिजिक्स प्लस EC। ऐसा नहीं होगा तुम्हें फाइनल में एक डिग्री मिलेगी, एक डिग्री पे लिखा होगा कि MSc फिजिक्स प्लस EC। इट इज लाइक तुम्हें 2 डिग्री मिलेंगी अलग, एक MSc फिजिक्स की डिग्री मिलेगी, एक जो भी तुम्हारी BE डिग्री आई है उसकी वो मिलेगी। एक मतलब ऑनेस्टली ये ऑप्शन काफी अच्छा होता है उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज्यादा ही ऐसा पैशन होता है कोई पर्टिकुलर ब्रांच परस्यू करने का, बट उनके वो नंबर नहीं आ पाते उतने। बिकॉज तुम्हें एक तरीके से देखा जाए तुम्हारा MSc वाला भी एक स्कोप खुल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा फिजिक्स है, क्या पता तुम्हें वो फिजिक्स पढ़ के तुम्हारा उसी में इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, या फिर तुम्हारा इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स तो जनरली बहुत ज्यादा जगह हेल्प करता है, मतलब लाइक इन जनरल इकोनॉमिक्स, MSc इकोनॉमिक्स अगर मिल जाए, तुम्हारा इको प्लस CS हो जाए, तो तुम्हारे को इतनी सारी फील्ड्स तुम्हारे लिए ओपन हो जाती हैं कि तुम कुछ भी परस्यू कर सकते हो बाद में सोच के। बट ये हाँ, मतलब ये रहता है कि डुअल डिग्री का थोड़ा फीस ज्यादा रहता है ऑब्वियसली, क्योंकि ये 5 ईयर कोर्स होता है और जो सिंगल डिग्री होता है 4 ईयर कोर्स होता है। बट तुम्हें अपना 5th ईयर ऐसा नहीं लगेगा कि सब चले गए 4th ईयर वाले दोस्त है समथिंग ऐसे कुछ, क्योंकि 5th ईयर वाले भी, मतलब जितना मेरे को पता है, जैसे एट दिस पॉइंट मेरे बैच में अराउंड 600 डुअल के हैं और 500 के आसपास ऐसे कुछ अप्रॉक्स हुआ है, थोड़ा फिगर ऊपर नहीं सकता, बट ऑलमोस्ट 50-50 रहता है डुअल और सिंगल डिग्री का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ऐसा नहीं होगा तो ऐसा लगेगा मेरे पूरे बैच तो खाली हो गया यार, मतलब सारे सिंगल डिग्री वाले मेरे दोस्त चले गए, सब डुअल में भी बहुत सारे लोग होते हैं साथ में, ऐसा नहीं है। अब तुम्हारे को 5th ईयर में ऑप्शन मिलेगा, या तो तुम थीसिस कर सकते हो अपने जो MSc है उसके ऊपर, लाइक रिसर्च प्रोजेक्ट कर सकते हो, कुछ रिसर्च कर सकते हो, मतलब तुम्हें रिसर्च साइड में जाना है, तुम्हारा वो ऑप्शन भी खुल जाता है। वरना तुम PS के लिए परस्यू कर सकते हो, तुम 5th ईयर में PS करो।
तो इट इज लाइक कि तुम 5th ईयर में तुम्हें ऐसा फील नहीं होगा कि 5th ईयर में भी तुम अपना इंटर्नशिप ही कर रहे हो, तुम्हारा पूरा ईयर खाली होगा इंटर्नशिप करने के लिए सब। एंड अब मुझे इतना अच्छे से नहीं पता, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो, बट अगर ये जानना हो कि कौन सी चीज कब पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर सबके लिए कॉमन रहता है, सेकेंड ईयर में आप अपनी MSc डिग्री पढ़ते हो कंप्लीटली, थर्ड ईयर में आई एम नॉट श्योर बट शायद दोनों का इंटीग्रेशन रहता है, जो भी तुम्हारा डुअल होता है प्लस बी उनका इंटीग्रेशन, जो दोनों मिला के पढ़ते हो, लाइक थोड़ा वो कोर्सेज थोड़े उसके कोर्सेज, और फोर्थ ईयर में जो BE डिग्री होती है उसको कंप्लीट कर देते हो। तो तुम्हारे ऐसे करके सारे कोर्सेज कंप्लीट हो जाते हैं। 5th ईयर में थोड़े बच्चे कुछ कंप्लीट हो जाते हैं एंड तुम्हारा PS या थीसिस करते हो तुम। तो डुअल डिग्री का सिस्टम होता है एंड ऑनेस्टली आई पर्सनली वुड सजेस्ट एनीबडी कि लाइक अगर तुम जेन्युइनली बिट्स आना चाहते हो, तुम बिट्स पिलाने आना चाहते हो और तुम्हें वहां की वो डिग्री चाहिए, तो तुम परस्यू कर सकते हो डुअल डिग्री के लिए, तुम यू कैन गो फॉरवर्ड विद इट। बट पहले ही बता रहा हूं, दिखने में ऐसा इजी लगता है कि CGPA आ जाएगा, इट इज नॉट वेरी इजी। कॉलेज में आते ही बहुत ज्यादा ऐसा मस्ती का वो हो जाता है एंड तुम लोग थोड़ा ऐसे वो हो जाओगे कि अरे इतना सब कुछ एकदम से तुम्हें ऐसा फ्रीडम सा मिल जाएगा कॉलेज आते ही, तो पढ़ाई का इतना मन नहीं करता है एंड इतना ज्यादा पढ़ाई का स्टार्टिंग में वो रहता भी नहीं है एनवायरमेंट। तो यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ। अगर तुम्हारे पास वो सेल्फ कंट्रोल है, तुम्हारे पास वो अपने आप को मोटिवेट करने वाला एक वो फ्यूल अपने अंदर है कि तुम खुद ही खुद को मोटिवेट कर सकते हो कि हाँ मुझे अच्छी डिग्री चाहिए, मुझे पढ़ाई में फोकस करना है, मुझे सारी क्लासेस जाना है, तो वो ऑप्ट करना। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, वरना फिर तुमको बाद में ऐसा ना लगे कि यार ये ब्रांच नहीं मिली, डुअल में भी हो गई और ब्रांच भी हो गई। तो हाँ, इट इज नॉट अ बैड ऑप्शन अगर तुम फोकस कर सकते हो, तुम्हें पता है तुम्हारे पास सेल्फ कंट्रोल है, बिकॉज तुम्हें लो स्कोर पे CS जैसी डिग्री बिट्स पिलाने से मिल सकती है। यू स्टिल हैव अ चांस। तुम्हारा अगर बिटसेट स्कोर गंदा है फिर भी तुम्हारे पास चांस होता है। तो वही है, अब तुम्हें वैल्यूएट करना पड़ेगा कि तुम अपना सेल्फ कंट्रोल रख पाओगे नहीं रख पाओगे। मैंने CG का कट ऑफ तो डाल ही दिया है, स्क्रीन पे दिखा दिया है। तुमको अगर ऐसा लगता है कि वो आ सकती है, तुमको लगता है तुम्हारे अंदर इतना सेल्फ कंट्रोल है, तुम्हारे अंदर इतना मोटिवेशन है, रोज उठ के क्लासेस जा रहे होगे, 0 अटेंडेंस पॉलिसी होती है फिर भी तुम क्लासेस जा रहे होगे, क्योंकि अच्छी CGPA के लिए क्लासेस जाना बहुत जरूरी है। तो अगर तुम्हें लगता है तुम ये सब कर सकते हो तो जेन्युइनली ऑप्ट फॉर इट, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। बाकी तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम्हें लगे। ऑल्सो लाइक आई वुड सजेस्ट कि ये सब मैंने बताया है अभी, क्योंकि बहुत लोग ऐसे वो हो रहे थे कि कम स्कोर आ रहा है ऐसा वो सब, एंड मतलब ये सब ऐसी है कि इसलिए है कि तुम डिमोटिवेट मत हो, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कोशिश करो। सेकेंड अटेम्प्ट के लिए अभी बहुत ज्यादा टाइम है, लाइक पूरा 1 महीना है अप्रॉक्स, आई गेस। मैंने डेट्स नहीं देखी बट 1 महीना ही मिलता है अप्रॉक्स। तुम इजीली अपना स्कोर बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकते हो अगर तुम अभी बहुत ज्यादा फोकस रह के करो। तो अभी तो मेन फोकस है, ट्राई करो कि तुम अपना स्कोर बूस्ट करो सेकेंड अटेम्प्ट के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली सिंगल डिग्री में जो डिग्री चाहिए वो मिल जाए तो इट इज ऑब्वियसली बेटर, वे बेटर, क्योंकि फीस कम देनी पड़ती है, 5th ईयर नहीं रहना पड़ता। बट वही है, अगर ना हो पाए तो ये भी एक ऑप्शन होता है। सो फोकस ऑन अ सेकेंड अटेम्प्ट। बेस्ट ऑफ लक फॉर बिटसेट जिनका भी बचा है 30th तक, और जिनका सेकेंड अटेम्प्ट के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, विल डू वेल। बेस्ट ऑफ लक।